24 फरवरी को राजस्थान का बजट आ रहा है और बजट से पहले बहुत सारी मांगे रहती हैं। सरकार के कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि उन्हें पूरा करे, लेकिन फिर भी कई मांगे हैं अधूरी रह जाती है। हम आज ऐसे ही एक धरना स्थल पर पहुंचे हैं जहां अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन ये मांग केंद्र सरकार से है। ये लोग जो राजस्थान के निवासी है, राजस्थान की सरकार से, गहलोत सरकार से क्या चाहते हैं वो जानते हैं। बजट आ रहा है राजस्थान का, क्या उम्मीदें हैं? सर, हमारा बैंकिंग जो क्षेत्र है, हम भी किसानों के साथ में राजस्थान सरकार से हम चाहते हैं कि जो यूरिया है, डीएपी है, खाद बीज है, वो उचित मूल्य में लोगों को उपलब्ध कराएं। अगर हमारे लोगों जो ग्रामीण बैंकिंग और किसानों के लिए काम हो। महंगाई इस समय बड़ी तेजी से बढ़ी हुई है, सरकार के पास भी जिम्मेदारी होती है महंगाई कंट्रोल करें। हाँ, महंगाई भी कंट्रोल होनी चाहिए और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन पे भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है कि पॉल्यूशन पे कंट्रोल होना चाहिए। क्या मांग है जो चाहते हैं सरकार, राज्य सरकार पूरी करे? हम चाहते हैं कि दुनिया भर में आज सफाई की वजह से बीमारी कंट्रोल होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ सफाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। कहीं भी जाओ गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। यानी कि यूडीएच विभाग और नगर निगम, नगर निकाय, स्थानीय निकाय सोचे कि सफाई के लिए ज़्यादा हो। अच्छा मुद्दा है, सफाई रहेगी तो इस कोरोना महामारी के दौरान जो परेशानियां हुई वो भी कम होंगी। आप क्या चाहते हैं, क्या रहे? जो 24 तारीख को राजस्थान सरकार का जो बजट आ रहा है, जो राजस्थान सरकार ने जो कृषि बिल का विरोध किया था, उसी तरह बैंकिंग में भी जो उथल पुथल हो रहा है उसका भी है ना, एक समाज को देखते हुए इसका भी, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से भी राहत रहे। युवा की बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, इस बजट में आप क्या चाहते हैं, सरकार आपके लिए क्या करे? जनरली अभी देखा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। इस अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार कुछ ऐसा प्लान बनाए जिसकी वजह से है ना इसको हम ऊपर उठा सकें। हेल्थ सेक्टर बड़ी चुनौतियों वाला रहा है, अब क्या चाहेंगे जो जिनकी आयु थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, सरकार उनके लिए कुछ ऐसा प्लान करे, खर्चा कम हो? हाँ, उनके लिए कुछ ना कुछ वो करना चाहिए कि ब्याज भी कम कर दिया बैंकों ने, और तो उसी उनकी इनकम तो कुछ है नहीं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए या कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। आप क्या चाहेंगे, क्या चीज़ रहे बजट में ताकि आपको राहत मिले कि हाँ कुछ सरकार कर रही है? कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है, बेशक राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कोरोना काल में काम किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर स्थिति में आवें। साथ ही जो पेट्रोल के दिन रात भाव बढ़ रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना जो है टैक्स कम करे, जिससे यानी कि स्वास्थ्य तो सुधरे ही सुधरे, पेट्रोल और डीजल जो आर्थिक सेहत बिगाड़ रहे हैं उनका भी हालात ठीक रहे। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए वीडियो जर्नलिस्ट, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत सारी उम्मीदें रहते हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, खर्चा भी बहुत सारा है, तो बजट से उम्मीद रहती है कुछ बजट यानी कि कुछ बचत भी हो। बैंक कर्मचारियों का जो बीमा होता है उस पर वैट कम किया जाए, जिससे उनकी पॉलिसी के जो चार्जेज हैं वो निम्न स्तर पर आ सके। बिल्कुल, यानी कि वैट को लेकर जो विसंगतियां हैं बने। आप क्या चाहेंगे बजट में क्या हो? बजट में जो पेट्रोल का जो ले रही है राजस्थान सरकार, उसको कम किया जाना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। बिल्कुल, बजट में अभी हाल ही में 2% वैट में रियायत दी गई थी, रियायत और भी चाहिए क्योंकि अभी भी शतक मार चुका है, पेट्रोल और डीजल भी लगातार बढ़ रहा है। आप क्या चाहेंगे बजट में क्या खास हो? युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। जो अभी महामारी है उसके अंदर सब चीज़ें खत्म हो चुकी है, पूरे नवयुवकों को छोड़ के सब बड़ों के सबके धंधे पानी सब खत्म हो चुके। मोटे तौर पर 20 लाख लोग प्रभावित हुए थे जिनकी या तो सैलरी कम हुई थी या नौकरी गई थी। आप क्या चाहेंगे किस तरह का प्रावधान बजट में हो? शिक्षा के क्षेत्र का विकास होना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, औषधियों को सस्ता किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको बहुत महंगा किया गया है, तो उनको सस्ता होना चाहिए ताकि जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको, हर व्यक्ति को इसकी सुविधा मिल सके। बिल्कुल, प्रोफेशनल लोगों के बीच में हम हैं और जाहिर है ये सुझाव मिलेंगे तो सरकार के लिए भी बेटर होगा और राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। क्या चाहेंगे आप बजट में? अशोक गहलोत आपके लिए क्या करें? राजस्थान राज्य का पर्यटन के क्षेत्र के अंदर बहुत देश ही नहीं विदेशों तक भी पूरा नाम है, और उसको देखते हुए राजस्थान के जितने भी प्रमुख राज्य हैं, केंद्र स्थान है, जैसे चाहे जयपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, उसको सुंदर बनाने के लिए हम लोग जो बार बार रैंकिंग करते हैं, वो रैंकिंग को प्रदर्शित करने के लिए कुछ फंड्स इसकी तरफ आवंटित किया जाना। फंड बढ़ना चाहिए और जाहिर है पर्यटन सबसे प्रभावित हुआ है, नए रोजगार भी दे सकता है। क्या चाहेंगे सरकार आपके लिए क्या करे? सुझाव भी मांगे थे आप। कोरोना कार्यकाल के दौरान कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग बड़े प्रभावित हुए हैं, उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए, आर्थिक मदद की। बिल्कुल, एमएसएमई सेक्टर जान है राजस्थान की, आप क्या चाहेंगे?
हम ये चाहेंगे कि बेसिक जो है गरीब जनता को रिलीफ मिले, रोटी कपड़ा मकान बेसिक सुविधा है, महंगाई कम हो, सबसे बड़ी हम बिल्कुल महंगाई कम हो और गरीब जनता को रिलीफ मिले। और जाहिर है सरकार का काम राहत देने का होता है और जब टैक्स कम लगे तो जाहिर है कुछ राहत भी मिल पाएगी। सहकारी बड़ा क्षेत्र है, क्या चाहेंगे? सहकारिता में किसान के लिए समुचित ऋण व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए जो वर्तमान में नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ बजरी खनन उद्योग की जो हालात है जिससे आम आदमी मकान बनाने पर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, उस पर नीति निर्धारित होकर समाधान निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जाजम पर बैठकर समाधान होते हैं और जब सरकार को सुझाव मिलते हैं तो बहुत सारे कामकाज होते हैं। क्या चाहेंगे आप? पेट्रोल और डीजल की मेरे सभी साथियों ने बातचीत की। मैं एक जो बहुत ही रियल इस्टेट सेक्टर है उसमें मैं जाना चाहूँगा। उसमें जो अभी महाराष्ट्र की तर्ज पे जो हमारा टैक्स है वो थोड़ा कम होना चाहिए। अभी 8% 8.5% यहाँ पे राजस्थान में है, तो उसको थोड़ा कम करना चाहिए। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 3% या 3.5% है। रियल इस्टेट सेक्टर रोजगार भी ज़्यादा देता है और बहुत सारे मजदूर और तबके के लोग भी लगे हुए हैं, आय भी बढ़ती है। आप क्या चाहेंगे सरकार आपके लिए क्या करे? कोई ऐसी सरकार को जो दैनिक कार्य में आने वाली ग्रस्त की जो वस्तुएं होती है क्यों यानी कि घर का बजट ठीक करे। आधी आबादी की बात आपने बोली है, सबसे ज़रूरी होता है परिवहन संसाधन भी। किस तरह आप चाहेंगे सार्वजनिक परिवहन सेवा भी मजबूत हो? सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचे और दूसरा किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। खेती में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, पानी सूख चुका है। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो जो बंजर होती जा रही ज़मीन को भी दोबारा से उपजाऊ बिल्कुल सिंचाई और पेयजल के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं सुझाव देना चाहते हैं। उम्मीद है अशोक गहलोत अगर सुन रहे होंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार इन सुझावों पर अमल करे तो एक राजस्थान के बजट की कोई तस्वीर सामने आ सकती है। क्या आप चाहेंगे? मेरा सुझाव ये है कि पिछली सरकार के निर्णय को बदलते हुए सरकार ने स्टेट हाईवे पर जो निजी वाहनों पर टोल टैक्स लगाया है उस पर पुनर्विचार करें और उस टोल टैक्स को समाप्त करें। अच्छा, यानी कि आप गाड़ी ले जाएं टोल टैक्स फ्री रहे। जाहिर है बड़ा मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल सरकार सुनेगी। सरकार इस वक्त चुनौती में भी है, उन्हें आय भी बढ़ानी है। आप किस तरह चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार को बजट का ध्यान पूरा रखना चाहिए, गरीबों को ध्यान रखना चाहिए, टैक्स कम से कम लगाना चाहिए। बिल्कुल टैक्स कम से कम लगाना चाहिए, अच्छी बात है। सरकार टैक्स कम से कम लगाए, लेकिन हम चाहते हैं सुविधाएं भी दे। कैसे हो पाएंगी? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरे खर्चे बढ़ाने के बजाय सड़क है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा बजट एलोकेशन करे ताकि आम जनता का भला हो सके। बिल्कुल आम जनता का भला हो सके, बजट ऐसा ही रहे। आम जनता लेकिन पिसती बहुत है। आप क्या कहेंगे? मेरा इस बजट पर राजस्थान सरकार को ये सुझाव है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल के टैक्स में कमी करके पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल की दर को बनाते हुए अपने यहाँ पेट्रोल के दाम कम। पेट्रोल डीजल बड़ा मुद्दा है। जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं वो सोच रहे होंगे कि वो शतक भले ही मैच में ना लगा पाए भारतीय क्रिकेटर, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल डीजल लगाने को आतुर है। आप क्या चाहेंगे? क्या हो? पेट्रोल डीजल पे जैसे और भी कई स्टेट है, जैसे हरियाणा हुआ, गोवा हुआ, वहाँ पे टैक्सेस कम है, तो अपने यहाँ पे भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं इनकी वजह से वो भी उनकी भी रेट में। युवाओं के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा होता है। स्टार्टअप्स की भी हम बात करें जो लोगों को भी रोजगार दे सके, स्वरोजगार, ऐसे कोई मुद्दे? स्वरोजगार जो MSME वगैरह जो भी है, लघु उद्योग जो और बड़े उद्योग हैं वो कोविड के कारण सारे वो ठप हो गए हैं, तो उनके लिए भी सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें बनाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जो मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे रोटी कपड़ा मकान और मेडिकल सबसे बड़ा है इस टाइम पे। बिल्कुल स्वरोजगार के लिहाज से बहुत सारे काम होने चाहिए। किस तरह का प्रावधान आप चाहेंगे? पेट्रोल डीजल और बिजली तीनों की रेटें अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, इसे तर्कसंगत बनाना चाहिए। बिल्कुल तर्कसंगत बनाना चाहिए। बिजली का मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है, क्या कहेंगे आप? बिजली का मुद्दा तो उठना ही चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली स्टेट में बिजली फ्री है, राजस्थान में फ्री नहीं होके तो कम तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल फ्री ना हो, कम मिले, सुविधाएं मिले, और यही मांगे हैं जो लगातार चल रही है। क्या आप बजट से चाहेंगे? देखिए, इस बजट से हम यही चाहते हैं कि शिक्षित युवा जो है वो बेरोजगार है, दीनहीन अवस्था में है। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों की व्यवस्था इस बार करनी चाहिए। कोई ऐसा सुझाव जो पूरे परिवार के लिए लाभदायी हो बजट में? पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो और रसोई गैस का बिल्कुल रसोई गैस और पेट्रोल डीजल राहत दे। आप क्या चाहेंगे बजट में क्या हो? बजट में जन सुविधाओं पर ध्यान दें, दलगत राजनीति ऊपर उठ के काम करें जिससे सबको फायदा हो। बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट बनाने जा रहे हैं और बजट में जाहिर है सुविधाओं के लिहाज से अधिक से अधिक मांगे इस वक्त होंगी, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद नए रोजगार सृजन की संभावनाएं भी कम हुई है। साथ में बात अगर की जाए तो
कई लोगों का रोजगार भी गया है, छोटे छोटे दुकानदार प्रभावित हैं, प्रोफेशनल लोगों पर असर पड़ा है। इन्हीं को लेकर छोटी छोटी मांगे हैं जो देश को, प्रदेश को और ख़ास तौर पर आम आदमी के आर्थिक तंत्र को मजबूत कर सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।